हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसे कि अभी हमने ऑब्जेक्ट मेथड की सीरीज कंप्लीट की है, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जानना कि जेएस में ऑलमोस्ट हर एक चीज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये सुना है तो थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगता है कि भाई कि जेएस में जितनी चीजें हैं वो सारी ऑब्जेक्ट की तरह कैसे बिहेव कर सकती है। जैसे एरे तो एरे की तरह ही वर्क करता है, उसमें ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है। फंक्शन भी फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है उसमें। बट यस, जेएस में ऑलमोस्ट सभी चीजें ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट तो है ही, एरे, फंक्शन, डेट, एरर और इवन प्रिमिटिव वैल्यूज ऑल्सो। प्रिमिटिव वैल्यूज कौन सी, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। सो यहां तक ठीक है, चलो कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, बट अब ये कैसे बिहेव करती है। तो आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि कैसे ये सभी चीजें ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन सबको करते हैं कमेंट। तो फर्स्ट, ऑब्जेक्ट तो हमें क्लियर ही है कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं एरे। एक एरे क्रिएट करते हैं। अगर हम यहां पर इसको चेक करें, अब हम एरे का टाइप ऑफ चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट, एरे का टाइप ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे कंसोल में प्रिंट करवा के देखेंगे तो इसको रिमूव करते हैं, एरे को चेक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ये एरे के मेथड्स आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप आ रहा है, ये देखो, एरे का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो नेक्स्ट है कि एरे कैसे बिहेव करता है ऑब्जेक्ट की तरह। अगर हमें इस एरे में नए वैल्यूज ऐड करने हैं तो हमारे पास एरे मेथड है, एरे के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह कैसे बिहेव करता है, तो एरे का नेम, कौन सी वैल्यू, की नेम एंड वैल्यू। अगर आप चेक करेंगे num4, तो अब ये कैसे बिहेव कर रहा है। ऐसे तो हम ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, जैसे हम एरे में भी प्रॉपर्टीज ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एरे भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। बट अगर नॉर्मली हमें एक एरे में प्रॉपर्टी इंसर्ट करनी होती है तो हम स्प्रेड ऑपरेटर या पुश मेथड यूज करते हैं। ठीक है, या शिफ्ट अनशिफ्ट से। बट वो एरे के मेथड्स हैं। एरे के पास ये स्पेशलिटी है कि उसके अपने मेथड्स हैं जिससे हम एरेस को बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एरे बिहेव करता है ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे फर्स्ट, एरे के पास प्रोटोटाइप में प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, और अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है एरे में तो ऐसे भी ये वर्क करती है। एरे की टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होता है कि एरे बिहेव करता है ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, सो अब हम करते हैं इसको क्लियर। एंड नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करते हैं, बट फंक्शन में सिर्फ रेगुलर फंक्शंस आएंगे, एरो फंक्शन इसमें इंक्लूड नहीं है। तो रेगुलर फंक्शन कैसे बिहेव करता है ऑब्जेक्ट की तरह। फर्स्ट थिंग, रेगुलर फंक्शन के पास भी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है, जिसका एक मेन रीजन है कि ये भी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। जैसे अगर हम देखें तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन कॉल करते हैं, कोई भी नेम पास करा देते हैं। अब यहाँ पे तो ठीक है कि ये फंक्शन की तरह ही वर्क कर रहा है, बट फंक्शन में प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम वो चेक करें, कंसोल ओपन कर लेते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है इसमें।
एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लैंग्वेज नेम, रिटर्न करवा देते हैं लैंग्वेज नेम। अब लगाते हैं console.log, लैंग्वेज का प्रोटोटाइप चेक करेंगे, एंटर। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज का प्रोटोटाइप में आया ऑब्जेक्ट। इसको एक्सपेंड करेंगे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो फंक्शन में प्रोटोटाइप होता है, ये यहाँ पर हमें क्लियर है कि रेगुलर फंक्शन में प्रोटोटाइप होता है। अगर हमें इसके प्रोटोटाइप में कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कैसे करेंगे? फंक्शन नेम, प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। अगर हम चेक करें ES6, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है। सेकंड, अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है फंक्शन में तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हम ऑब्जेक्ट में कर रहे थे, तो ये इसकी प्रोटोटाइप में सेट हो जाएगी। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, एक बार अगर हम इस फंक्शन को दोबारा चेक करें, इसको हमने यहाँ सेट करवाया फंक्शन नेम और इसमें हमने पास किया JS। ठीक है, अब सेकंड हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं लैंग्वेज फंक्शन की ES, लैंग्वेज फंक्शन में ES प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है? हम कैसे प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं जैसे ऑब्जेक्ट में करते थे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लियर है कि फंक्शन भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अब नेक्स्ट है प्रिमिटिव वैल्यू भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। अब ये थोड़ा सा, स्ट्रिंग कैसे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकती है? इसके लिए हम एक स्ट्रिंग कॉल करते हैं। एक स्ट्रिंग ली है जिसमें हमने स्ट्रिंग की लेंथ कॉल की है। अगर हम अब चेक करेंगे तो 5 आया। ठीक है, अब देखो इसमें ये कैसे वर्क कर रहा है। अब जैसे अगर हम चेक करें कि हमने स्ट्रिंग की लेंथ चेक की है और रिजल्ट आया है 5, विच इज टोटली फाइन। अब इसमें कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। str1 लेंथ 5, तो जो ये रिजल्ट आया है इंटरनली ये मेथड कॉल हुआ है। जो हमने स्ट्रिंग डॉट लेंथ मेथड यूज करके लेंथ रिजल्ट आया हमारा, वो कैसे आया है? न्यू स्ट्रिंग, ये इंटरनली मेथड ये वर्क किया है जीएस में, ये इंटरनली मेथड वर्क किया है जिसकी वजह से उसका रिजल्ट था ऑब्जेक्ट और उसके बाद उसने लेंथ कॉल करके दिया हमें ये। तो इसे कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग, जो कि जीएस में इंटरनली ऑटो बॉक्सिंग होती है प्रिमिटिव वैल्यूज की, जो कि इससे होती है। न्यू कीवर्ड क्या करता है? एक न्यू इंस्टांस क्रिएट करता है। अगर हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड ना यूज करें तो ये स्ट्रिंग में रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर हम न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो न्यू कीवर्ड क्या करता है? न्यू इंस्टांस, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो उसने इस स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया है और फिर हमने उसकी लेंथ कॉल की है, तो इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, तो जेएस इंटरनली ऑटो बॉक्सिंग करता है प्रिमिटिव वैल्यूज की, जिससे हमें रिजल्ट ये मिलता है। इंटरनली ऑटो बॉक्सिंग करता है और जैसे रिजल्ट आता है वो रैपर हाइड हो जाता है। ठीक है, नंबर के केस में भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, उसमें भी न्यू कीवर्ड यूज करके न्यू इंस्टांस ही क्रिएट होता है। सो गाइस, हमें यहाँ पर क्लियर है कि कैसे प्रिमिटिव वैल्यूज भी ऑटो बॉक्सिंग के थ्रू बिहेव करती है ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे कि अभी हमने सीखा है कि जेएस में ऑलमोस्ट थिंग्स बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट, वो कैसे बिहेव करती है वो भी हमने अभी सीखा है। ठीक है, बट कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट पे जरूर शेयर करना, and stay connected for upcoming videos. Thank you.